जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपली ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा वर्कशॉप के बारे में। कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में आपका होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं यही सब के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। तो वर्कशॉप होता क्या है, तो वर्कशॉप में जो आप लोग इलेक्ट्रिकल के होंगे या मैकेनिकल के होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, किसी भी ब्रांच के होंगे जो आप लोग पढ़ रहे हैं, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। आखिर इसमें क्या किया जाता है। सबसे पहले होती है आपकी क्या, सुरक्षात्मक सावधानियाँ। ठीक है। तो सुरक्षात्मक सावधानियाँ आपकी 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है आपका स्वयं की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी। दूसरा होता है औजारों की सुरक्षा यानी कि टूल सेफ्टी। और तीसरा है मशीन की सुरक्षा। और चौथा है विद्युत संबंधी सावधानियां। और पांचवा है सामान्य सुरक्षा। जो ये पांचों आपकी सावधानियां हैं, ये तो आप लोगों को स्वयं की सुरक्षा तो करनी ही है, औजारों की भी सुरक्षा करनी है, मशीनों की भी सुरक्षा करनी है, विद्युत की भी। विद्युत में जैसे तार हो गया, वहाँ कट गया, उसको टेप लगाना, ये भी तो आपका एक सावधानी ही है। और सामान्य सुरक्षा आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई मशीन चला रहे हैं, उसमें आपका हाथ कहीं उंगली कट गया, तो ये भी तो सुरक्षा है कि उसको मलहम पट्टी करें। अब बात करते हैं स्वयं की सुरक्षा के बारे में, सेल्फ सेफ्टी। क्या, सेल्फ सेफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे क्या, वर्कशॉप में कार्य करते समय जूतों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप कार्यशाला में जाइए तो जूता पहन के जाइए। और दूसरी बात करते हैं कार्यशाला में यानी कि वर्कशॉप में कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, केवल टाइट यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो भी आप यूनिफॉर्म पहने हैं वो टाइट होना चाहिए। और तीसरा है क्या, वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला में कार्य करते समय घड़ी, टाई, चैन, बेल्ट आदि का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यानी कि जो भी आपकी टाई है, घड़ी है, चैन और बेल्ट है, ये आपको वर्कशॉप में पहनकर नहीं जाना है। और चौथा है आपका, जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उस मशीन को आपको चालू नहीं करना है। और पांचवा आपका पॉइंट है, चलती हुई मशीन की मरम्मत नहीं करना चाहिए। कोई भी मशीन अगर चल रही है तो उसकी मरम्मत नहीं करनी है। और छठवा पॉइंट क्या लिखेंगे, वर्कशॉप यानी कार्यशाला के अंदर अगर चश्मा, हेलमेट या कुछ भी और भी ग्लव्स होता है उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग करके आप लोग प्रयोगशाला में जाएंगे। और सातवां पॉइंट है, कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी साथी से हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना है। कई भी कोई लड़का होता है क्या करते हैं, कई दूसरे खुश मिजाज टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं अपने में मस्ती मजाक करने लगते हैं। तो आप लोग को ये नहीं करना है। और आठवां पॉइंट आप लोग को क्या लिखना है, वो लिखना है चालू मशीन या चालू इंजन के नीचे काम करने के लिए नहीं घुसना चाहिए। यानी कि जो भी कोई मशीन है या इंजन है, अगर जो चालू है तो उसके नीचे आपको नहीं जाना है कार्य करने के लिए। और नौवां पॉइंट है आपका, वो है आपका क्या, मशीन या इंजन पर कार्य करते समय अपनी शर्ट की बाहें ऊपर की ओर कर लेना चाहिए। जो भी आप शर्ट पहने हैं उसका जो बाँह है उसकी उसको ऊपर कर लेना चाहिए ताकि वो मशीन में फंसे नहीं। अब बात करते हैं हम औजारों की सुरक्षा के बारे में। क्या, औजारों की सुरक्षा के बारे में, टूल सेफ्टी, टूल सेफ्टी के बारे में। तो पहला आप पॉइंट क्या लिखेंगे, कार्यशाला में काम करने से पहले सभी औजारों के बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। आप कार्यशाला में काम कर रहे हैं तो उसमें सभी औजारों के बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, नापने वाले यानी कि मेजरिंग टूल से या फिर काटने वाले यानी कटिंग टूल्स को, औजारों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जो भी आपके नापने वाले मेजरिंग टूल्स हैं और कटिंग काटने वाले टूल्स हैं उसको हमें एक साथ नहीं रखना है, अलग अलग रखना है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, औजारों को उपयोग में लेने से पहले और बाद में उन्हें अच्छे तरीके से साफ करके रखना चाहिए। जो भी आप औजार है उसका प्रयोग कर ले रहे हैं तो उसको साफ सुथरा करके रख देना चाहिए। और चौथा है, औजारों को ग्रीस और तेल इत्यादि में नहीं लगाना है।
जो भी औजार है उसमें ग्रीस और तेल नहीं लगाना है। और पांचवा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे यदि किसी औजार की ज़रूरत नहीं है तो उसे टूल्स बॉक्स में रख देना चाहिए। और छठवां पॉइंट लिखेंगे बिना हैंडल वाले औजारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी, जैसे आप विद्युत का काम करते हैं, लाइट तार कटा है उसको जोड़ रहे हैं, अगर जो आपका पिलास कहते हैं उसको, वो हैंडल वाला होता है, उसमें अगर हैंडल पर उस पर प्लास्टिक नहीं चढ़ा है, अगर उसको आप यूज में करते हैं तो आपको झटका लग जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, बिना हैंडल वाले औजारों का उपयोग, यानी कि उस पर कवर चढ़ा होना चाहिए। और सातवां पॉइंट है खराब औजारों को काम में नहीं लेना चाहिए। जो भी खराब औजार है उसको आपको क्या करना है, प्रयोग में नहीं लाना है। अब बात करते हैं हम क्या, मशीन की सुरक्षा, मशीन सेफ्टी के बारे में। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट फाइल जो होता है उसमें A4 साइज की पन्नी होती है, पेज होती है, उस पर आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट आपको लिखना है जिस मशीन को हमें चालू करना है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। जो भी आपकी मशीन है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए, कैसे चालू होता है, कैसे बंद होता है। मान लीजिए अगर चालू कर देते हैं मशीन को, बीच में कोई काम, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गया है, उसको कैसे बंद करेंगे जानकारी नहीं रहेगी तो इसीलिए आपको क्या करना है, मशीन को चालू और बंद करने यानी कि मशीन के बारे में आपको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कार्यशाला में रखी हुई मशीनों को हमें प्रतिदिन साफ करना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे और ख़राब न हो। जो भी प्रयोगशाला में मशीन रखी गई है उसको प्रतिदिन साफ करना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे, यानी कि खराब न हो। तीसरा पॉइंट आपका क्या लिखना है, तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना है जिस मशीन को स्नेहन की आवश्यकता है उसके स्नेहन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जिस मशीन में कूलिंग की आवश्यकता है, कूलिंग की आवश्यकता है, उसमें कूलिंग का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो मशीन गर्म हो जा रही है और उसको ठंडा करना है तो उसमें कूलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। और आपका चौथा पॉइंट क्या लिखना है, तो चौथा पॉइंट आपको लिखना है बिना ज़रूरत मशीन को नहीं चलाना चाहिए। यानी कि जो भी मशीन की ज़रूरत है वही हमें मशीन को यूज में लाना है, चलाना है। और पांचवा, चालू मशीन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कई लड़के क्या करते हैं, मशीन को चालू कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। चालू मशीन को क्या करना है, छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। और आप छठवां पॉइंट लिखेंगे क्या, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका छठवां पॉइंट है क्या, जिस मशीन में से आवाज़ आती है या फिर कोई नट बोल्ट ढीला है तो हमें उसे आवश्यकता अनुसार टाइट करा देना चाहिए। जो भी उसमें कर्मचारी होंगे उसमें अगर कोई नट या बोल्ट ढीला है तो उसको क्या कराना चाहिए, सही करा लेना चाहिए। आवाज़ आ रही है तो उसको सही करा लेना चाहिए। और सातवां आप लोग पॉइंट का क्या लिखेंगे, मशीन पर कार्य करते समय यह पता होना चाहिए कि मशीन सही से कार्य कर रही है या फिर नहीं, और कर रही है तो उसकी मरम्मत करानी चाहिए। अगर जो आपकी मशीन है अगर ये सही से वह कार्य नहीं कर रही है तो उसको मरम्मत करा लेना चाहिए। और आठवां पॉइंट है आपका आवश्यकता अनुसार मशीन पर खतरा लिखा होना चाहिए या फिर लिख देना चाहिए। आपका जो मशीन है उस पर खतरा नहीं लिखा गया है तो उस पर खतरा लिख देना चाहिए। कई लड़के क्या होते हैं कि उसमें कहते हैं कि ये तो खतरा लिखा ही नहीं है, क्या करते हैं उसमें कुछ अपने अनुसार करने लगते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। और नौवां पॉइंट आपको क्या लिखना है, कार्यशाला में लगी मशीनों पर सुरक्षा कवच लगा देना चाहिए। जो भी कार्यशाला में मशीन रखी गई है उस पर आपको सुरक्षा कवच लगा देना चाहिए। और आपको अगला आता है विद्युत संबंधी सुरक्षा, क्या, इलेक्ट्रिक सेफ्टी। ये आपका इलेक्ट्रिक वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, विद्युत संबंधी सुरक्षा। पहला है आपका क्या, कटी हुई वायरिंग पर विद्युत लेप लगा लेना चाहिए। जो भी आपकी कटी हुई तार है उस पर क्या, विद्युत टेप, जो टेप होता है उसको लगा देना चाहिए।
और दूसरा पॉइंट है आपका, यदि कहीं पर वायरिंग में ढीला जोड़ है तो उसे टाइट करा देना चाहिए। यदि आपका जो वायरिंग वाला तार है वो कहीं ढीला है तो उसको क्या कर देना चाहिए, टाइट कर देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आपका क्या, बिजली से संबंधित कार्य करते समय मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, बिजली से संबंधित यानी बिजली से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, आपका जो मेन स्विच होता है उसको आप लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। कई लोग क्या करते हैं, मेन स्विच को बंद नहीं करते हैं और क्या करते हैं, अपना विद्युत संबंधी कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, वो बिजली के झटके खाने लगते हैं, उसमें मौत भी हो जाती है कई लोगों की। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। क्या करेंगे, बिजली संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो मेन स्विच को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, कार्यशाला में कार्य करते समय यदि ज़रूरत हो तो अन्य स्विच को भी बंद कर देना चाहिए। यदि प्रयोगशाला में यानी कार्यशाला में आप कार्य कर रहे हैं, सभी लाइट ऑन है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसको हमें क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। गांव में लोग क्या करते हैं या शहरों में भी क्या करते हैं, जिनके घर मीटर नहीं लगा है वो क्या करते हैं, बल्ब को, जो बल्ब लगा होता है घर में, उसको ऐसे ही दिन में भी चालू करके छोड़ देते हैं। उसको क्या कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। बिजली हमें बचाना चाहिए, खासकर बिजली वाले जो होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, वो तो उनको हमें ये तो कार्य हमेशा करना चाहिए, जो भी ज़रूरत नहीं है उसको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका क्या, वो है बैटरी को हमेशा चार्जिंग रूम में ही चार्ज करना चाहिए। जो बैटरी है आपको हमेशा, जो चार्जिंग वाला रूम है, कहीं स्टोर बनाया गया होगा आपका चार्जिंग रूम, उसी रूम में आपको क्या करना है, बैटरी को चार्ज करना है। और क्या है आपका छठवां पॉइंट है, मशीन के चलित पुर्जे यानी कि मूविंग पार्ट्स के नज़दीक से निकले हुए तार को सही तरीके से दबाना तथा बांधना चाहिए ताकि तार मशीन में आकर कटे नहीं। मान लीजिए आपकी ये मशीन है, ये आपकी क्या हो गई, मशीन है, और इस पे से कोई तार गया है तो उस तार को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, नहीं तो ऊपर से कहीं से भी इसको हटा देना चाहिए ताकि मशीन पर आकर तार कटे ना। उसके बाद आपका सातवां लास्ट पॉइंट आता है क्या, वो आता है आपका सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को अर्थ कर देना चाहिए ताकि कोई करंट का झटका महसूस ना हो। जो आपका ये बिजली का खंभा होता है, अगर ये आपके घर में आया है तो इसको ये जो बिजली का है ये, इस तार को आपको क्या कर देना चाहिए, अर्थिंग कर देना चाहिए, यानी कि पृथ्वी से जोड़ देना चाहिए ताकि कोई भी करंट लगे तो बिजली का झटका महसूस ना हो। उसके बाद आता है आपकी क्या, सामान्य सुरक्षा, जर्नल सेफ्टी। ये तो हर किसी को करना चाहिए, जर्नल जो सुरक्षा होती है, सेफ्टी होती है, वो तो सबको करना चाहिए। पहला क्या है, कार्यशाला में कार्यस्थल पर नीचे गिरे हुए किसी भी सामान को हटा देना चाहिए। यानी कि कार्यशाला में, कार्यस्थल पर जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे नीचे कोई सामान गिरा है तो उसको हटा देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, कार्यशाला में रखी हुई गाड़ियों के टायर के पीछे वुड ब्लॉक लगा देना चाहिए ताकि गाड़ी आगे पीछे ना खिसके। यदि मान लीजिए आप कहीं मैकेनिक शॉप है, मान लीजिए आपका ये मैकेनिक शॉप है और इसमें आप गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं, तो गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं तो इसी जो इसके चक्का टायर होता है उस पर आपको क्या, ब्रेकर यानी कि जो होता है ब्लॉक, वुड ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे कोई ब्लॉक रख देना चाहिए, ब्रेकर लगा देना चाहिए ताकि आपकी जो वर्क गाड़ी है, आप काम कर रहे हैं तो आगे पीछे मूव ना करे। और तीसरा पॉइंट है आपका क्या है, वो है आपका प्राथमिक उपचार करने के तरीके किसी न किसी मैकेनिक को याद होना चाहिए। आपका कोई मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल वाला है, कोई भी हो, उसको आपकी जो सामान्य उपचार होता है वो उसको पता होना चाहिए। अब आता है चौथा पॉइंट आपका क्या, यदि कभी कोई दुर्घटना होती है तो रोगी को इस प्रकार आश्वासन देना चाहिए कि वह रोगी घबराए नहीं। कई लोग क्या करते हैं, कोई रोगी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके सामने फालतू की बातें करना शुरू कर देते हैं, फालतू की बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि रोगी घबरा जाते हैं।
तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। उसको आश्वासन देना चाहिए कि रोगी घबराए नहीं, नहीं आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी बातें करना चाहिए कि ताकि जो रोगी है उसको आश्वासन, वो खुश हो जाए। फालतू की बातें उसके सामने नहीं करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका क्या, चौथा पॉइंट, यदि कभी कोई दुर्घटना होती है तो रोगी को इस प्रकार आश्वासन देना चाहिए कि रोगी घबराए नहीं। ये तो आपका पॉइंट हो ही गया। उसके बाद आता है खून बहने की स्थिति में खून को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। उस पर क्या, डिटोल रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट है आपका क्या, रोगी के आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है या कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें रोगी के पास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। और छठवां पॉइंट आपका लास्ट है, वो क्या है, दुर्घटना स्थल से उठाकर रोगी को आरामदायक स्थान पर ले जाना चाहिए। और आपका अगला पॉइंट है उसी में, टूटी हुई हड्डी के स्थान पर दबाव नहीं डालना चाहिए और उसको हिलने नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कहीं दुर्घटना हुआ है, उस रोगी को उठाकर ऐसी आरामदायक स्थान पर ले जाना चाहिए ताकि उसको आराम हो। और टूटी हुई हड्डी को दबाना नहीं चाहिए और उसको हिलने भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो रोगी को जो हड्डी होती है वो जुड़ने में कई दिन लग जाएंगे, कई वर्ष लग जाएंगे। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा। तो ये था आपका वर्कशॉप, कार्यशाला में सामान्य बातें जो हर किसी को लिखना है। जो आप फर्स्ट ईयर में कोई भी ब्रांच हो, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कोई भी ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई भी ब्रांच हो गया, उसमें ये सामान्य आपका कार्यशाला में लिखना है। ये आपका अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं भी इसमें कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कोई भी समस्या हो। और हाँ, अगर लिखना है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपना प्रोजेक्ट और फाइल होता है उसमें आप लोग वीडियो को पुश कर करके लिख लीजिएगा।